एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टडी से रिलेटेड है और स्टडी की ही कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी। हो सकता है आप उन सबको फॉलो करते हो और शायद मुझे भी कुछ टिप्स आप लोगों से मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ टू ऑर्गेनाइज स्टडी टेबल। वो मैं आपको सिखाऊंगी सबसे लास्ट में। इससे पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं जो मेरी लाइफ से रिलेटेड है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ज़रूरी नहीं है कि हर घर में स्टडी रूम हो और हर घर में स्टडी टेबल हो, लेकिन हम घर की कुछ बेसिक चीज़ों से भी स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मिडिल क्लास फैमिली में ज़्यादातर इम्पॉसिबल ही होता है। जॉइंट फैमिली में जो रहते हैं उनके लिए कि बच्चों के लिए स्टडी रूम हो या स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज करें। लेकिन हम कुछ चीज़ों से मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपनी लाइफ में कैसे अपने बच्चों को स्टडी पॉइंट दिए हैं करने के लिए, उनको स्टडी टेबल कैसे मैंने उनकी ऑर्गेनाइज करी है, समय के साथ साथ कैसे मैंने सब कुछ बदला है। अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए मैंने जो जो स्टेप्स फॉलो किए थे, क्योंकि जब मेरी बेटी को मैंने पढ़ाना शुरू किया था, वो जब पहले नर्सरी क्लास में गई थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो वही चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगी आज कि मैंने उसको कैसे स्टडी पॉइंट दिया, कैसे उसको स्टडी टेबल दी मैंने। अगर आप सबने मेरी होम टूर वीडियो देखी होगी तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि जो नीचे का जो कमरा था, जो हमारा ड्राइंग रूम था, पहले वो मेरा बेडरूम था। और पहले भी हम लोग साथ ही मेंबर थे, क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी नहीं हुई थी। और आप सबको मालूम ही है कि मैं एक ज्वाइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और एक मिडिल क्लास फैमिली में स्टडी रूम होना इम्पॉसिबल है, लेकिन जिनके पास है बहुत अच्छी बात है। जैसे कि मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि मेरा जो रूम था वो नीचे ड्राइंग रूम वाला रूम था, और आप सबने देखा है वो कितना छोटा सा रूम था। तो उसमें मेरा वो सिंगल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और मेरी टीवी ट्रॉली, ये चार चीज़ें बहुत कंजस्टेड सा लगता था जब वो थी। तो उसके बीच में मैं एक टेबल ऑर्गेनाइज करूँ, ये बहुत ही डिफिकल्ट था मेरे लिए। तो सबसे पहले जो मेरे पास स्टेप मैंने जो फॉलो किया था वो ये था, टेबल मैं लेके आ नहीं सकती थी क्योंकि रूम में जगह नहीं थी। तो मेरे को जो माइंड में मेरे जो सेट हुआ वो था पिल्लो। और आज भी बहुत से घरों में बच्चे पिल्लो लेके पढ़ाई करते होंगे। मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे अपने बच्चे को पिल्लो रख के फिर पढ़ाती थी। तो देखिए, ये था मेरे पढ़ाने का तरीका। मैं अपनी बेटी को, क्योंकि मेरी बेटी को जब मैं पिल्लो लेके पढ़ाती थी तो वो इसी की एज में थी। ऐसी को देख रहे हो बेटा? मैं बेटी नहीं बेटा हूँ, कितने बार मैं बता रही हूँ उनको कि मेरी बेटी को जब मैं ऐसे पढ़ाती थी, ठीक है, मैं ऐसे पिल्लो लेके अपने बेटे को पढ़ाती थी। बेटा बोल रही हूँ क्योंकि इसको समझ नहीं आ रहा है। इस तरीके से सबसे पहले मेरी टेबल चेयर यही थी। मैं बैठ के इसको पिल्लो देती थी और वो ऐसे ही रख के काम करती थी, ठीक है। और आज भी बहुत से घरों में ऐसा होता होगा कि टेबल चेयर नहीं होती होगी, पिल्लो लेके पढ़ाई होती होगी। उसके बाद सेकंड जो मैंने आजमाया था वो ये था कि फोल्डिंग टेबल आती है स्टडी के लिए, जो हम बेड पे रख के आराम से पढ़ा सकते हैं। तो मैं कहीं मार्केट वगैरह गई थी तो मुझे वो चीज़ दिखी टेबल, तो मैंने कहा ये सही है। पिल्लो से तो अच्छा ये है कि पिल्लो पे ज़्यादा बैंड होना पड़ता है, हमारी बच्चों की जो कमर है उसको ज़्यादा बैंड होना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो ये टेबल ले लेते हैं, ये वाली फोल्डिंग वाली, वो बच्चों को स्टडी में हेल्प करेगी। तो मैंने वो टेबल ली। थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ तो वो टेबल आई, और समय बदला तो कुछ चीज़ें बदली। ये देखिए, फिर मैंने ली ये टेबल, ये बहुत पुरानी टेबल है, ये ली। फिर मैं बेड पर बैठ के ये टेबल रखती थी। देखिए आप, इससे जो बच्चे की कमर भी बैंड ज़्यादा नहीं हो रही है, उसके बैलेंस में है बिल्कुल। तो आप ये टेबल भी ले सकते हैं। ये देखिए, ऐसी टेबल, फोल्डिंग टेबल ली थी मैंने, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास स्पेस नहीं है, इसको फोल्ड करके मैं बेड के नीचे आराम से डाल देती थी। तो आप ये स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं। और जब मेरा बेटा हुआ, मेरा बेटा मेरी बेटी से 6 साल 10 महीने छोटा है, और जब वो हुआ तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड हो गया। 4 दिनों का रूम में है ना। तो आपको मैंने बताया था कि ऊपर बना तो स्टोर रूम था, जैसा कि आप देखते हैं जहाँ मैं बैठ के अब वीडियो बना रही हूँ। ये मेरा टेरेस पर रूम बना हुआ है। तो हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए, क्योंकि घर तो अपना ही है, ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, सब एक ही है। और तो ऊपर हम लोग शिफ्ट हो गए। अब उसके बाद मेरे पास स्पेस था, इस रूम में स्पेस है,
तो मेरी मदर इन लॉ है, उनके पास फोल्डिंग टेबल होती है, सेंटर वाली टेबल, तो मैंने वो यूज़ करके, क्योंकि अब तन्मय को भी मुझे पढ़ाना था और चीनू को भी मुझे पढ़ाना था, तो मैंने वो सेंटर टेबल को बना लिया स्टडी टेबल। वो सेंटर टेबल मैं आपको दिखाऊंगी, जो कि गेस्ट वगैरह आते हैं तो उनके आगे कुछ भी नाश्ता वाश्ता रखना है तब भी हम यूज़ कर सकते हैं। और वो भी फोल्डिंग वाली ही है, क्योंकि स्पेस ना गिरे, हमेशा वो सेंटर में ना रहे। जब गेस्ट आए तो मैंने ओपन कर लिया और नहीं आए तो मैंने उसको बंद करके रख दिया साइड में। और उसके लिए मैंने साथ साथ टेबल तो मेरे पास थी, लेकिन मैंने ली तन्मय के लिए एक छोटी चेयर, क्योंकि उसको ना स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है, उसके लिए कुछ भी एक्साइटिंग चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए चेयर, मैं आपको चेयर दिखाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस सेंटर टेबल को मैंने बनाया था स्टडी टेबल, और ये वाली रेड वाली चेयर ली थी मैंने तन्मय के लिए। और कृतिका जो ये सेठी की चेयर है, इस पे बैठ के आराम से स्टडी कर लेती थी। कृतिका मेरी बेटी का ही नाम है, उसको मैं प्यार से घर में हम लोग चीनू बोलते हैं, क्योंकि अब ये भी स्कूल जाने लगा था तो ये दोनों चीज़ों का सही था, साथ में मैं ऐसे ही बैठ जाती थी और दोनों पढ़ते रहते थे। लेकिन ये क्या करने लगे, ये ना बहुत डिस्टर्ब करने लग गया उसको बीच में ना। अब उसका क्लास हो गई है बड़ी, उसकी 8th क्लास में वो आ गई है, तो ये बहुत डिस्टर्ब करता था उसको। तो इनको अब करना था हमें अलग अलग, इनका पॉइंट हमें अलग। और ये थोड़ा सा नोटी, बहुत ज़्यादा नोटी है, आपने देखा होगा वीडियो में भी, ये बहुत ज़्यादा नोटी है। फिर इसके बाद जो अब लास्ट जिस पे बैठ के स्टडी करता है वो है टेबल चेयर। फिर मैंने इसके लिए टेबल चेयर जो आती है मार्केट में, बहुत आराम से मिल जाती है, जहाँ पे टेबल चेयर वगैरह मिलती होंगी वहां से बहुत इजीली मिल जाती है। मैं आपको भी दिखाती हूँ टेबल चेयर कैसी है। आपने देखा होगा ज्यादातर चीजें मैंने फोल्डिंग वाली ली है, जिससे कि स्पेस कम थे। तो मैं आपको भी टेबल चेयर दिखाती हूँ। ये भी फोल्डिंग वाली है। देखिए, तो अभी न्यू हुआ है, क्योंकि मैंने थोड़े दिनों पहले ही ली है। मैंने शायद इसको फरवरी के लास्ट में या मार्च के स्टार्टिंग में ली थी। ये चेयर है इसके साथ की, और ये इसकी टेबल है। ये भी फोल्डिंग टेबल ही है इसकी। इस तरीके से पीछे हॉल है, हॉल कह रही हूँ, ये लॉक लगा हुआ है। ये है, और ये तन्मय की होगी स्टडी टेबल तैयार। अब इसको मैं एक कॉर्नर पे फिट कर देती हूँ। दे रखा है इसका कि इस पे बैठ के स्टडी करेगा, और ये इस बॉक्स में आया था। चिल्ड्रन टेबल चेयर बिग साइज में दिख नहीं रहा आपको, सॉरी, इस बॉक्स में आया था ये। और ये मैंने लिया था कमलानगर से, लिया था मैंने, कमलानगर। वहाँ पे गए थे, मेरी कजन ब्रदर इन लॉ है जो उनकी शादी की शॉपिंग करने गए थे ना, तो मुझे दिख गया था। मैंने कहा चलो हम ये ले लेते हैं। इसको लेने का मेरे पास एक रीज़न ये था कि तन्मय का थोड़ा सा ध्यान जो है ना वो पढ़ाई में कम देता है, उसको बहुत हमें फोर्स करना पड़ता है, लेकिन कृतिका को हमें फोर्स नहीं करना पड़ता। और वो वही टेबल चेयर पे जो आपने देखी थी, सेंटर टेबल पे दोनों साथ पढ़ते थे। तो मैंने कृतिका का एडमिशन जो है 6th क्लास में, हमने उसको एडमिशन न्यू स्कूल में करवाया था, जो कि पंजाबी स्कूल है। तो वहाँ पे एक लैंग्वेज उसकी जो थी पंजाबी जो थी वो कंपलसरी थी। और आप मानेंगे नहीं, यकीन नहीं मानेंगे कि उस टाइम हमको, मतलब स्कूल बहुत बहुत अच्छा स्कूल है और बहुत कोऑपरेटिव स्टाफ है, टीचर्स हैं, सब कुछ है। लेकिन पंजाबी जब किसी बच्चे ने एक भी अक्षर कभी पंजाबी ना बोली ना सुनी, कभी कुछ नहीं, कोई पंजाबी हमारा नेबर नहीं है, कोई कुछ नहीं, और हमने एडमिशन उसका करवा दिया सब्जेक्ट पंजाबी को लेके। इतना मतलब हमारा पूरा साल ऐसा गया था, मेरी बेटी का भी। लेकिन उसने इतनी मेहनत करी ना, उसने बिना होम ट्यूशन के या बिना गुरुद्वारे में जाके उसने क्लास लिए बिना, उसने अपने ही उस पे ना पंजाबी में आज उसके इतने अच्छे मार्क्स आते हैं, बस टीचर्स की हेल्प से। वहाँ की टीचर्स जो है बहुत ही अच्छी टीचर्स हैं। हर स्कूल में ऐसे टीचर्स हो ना तो बच्चों को ट्यूशन की जरूरत ही ना पड़े। और बिल्कुल भी, आज उसको 1 साल तो उसने रो धो के निकाला, क्योंकि उसके सारे जो भी थे फ्रेंड्स सर्कल सब छूट चुका था। और उसकी पढ़ाई को लेके मुझे ये टेंशन थी कि इसकी परसेंटेज जो है वो डाउन ना हो जाए। बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, लेकिन होता है ना फ्रेंड सर्कल, तो फ्रेंड सर्कल होता ही है। ये चीज़ थी। टेबल चेयर लिया हमने, ये एक कारण था मेरा इसको इससे अलग करने का, क्योंकि मैं देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं 2 घंटे उसको अलग दूँ, 2 घंटे उसको अलग दूँ, तो मैं एक साथ इन दोनों को लेके बैठती थी। और स्टडी का बर्डन तो आप सबको पता ही है, स्कूल चाहे कोई भी हो, लेकिन आजकल के टाइम में स्टडी को लेके एक इतना वो हो गया कि इतना कंपटीशन है स्टडी को लेके कि हर पेरेंट्स चाहता है उसका बच्चा फर्स्ट आए, उसका बच्चे की परसेंटेज अच्छी आए।
तो चलिए इस टॉपिक को तो हम ये छोड़ते हैं। अब बात आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, मेन टॉपिक पर, मेन जो हमारी आज की हेडलाइन है उस पर। अब तन्मय का आ गया तो बच्चा कभी ना कभी तो अपने लिए भी बोलेगा ना। तो मेरी चिन्नू ने भी जिद करी कि जिद नहीं करी उसने, तब भी उसने बोला कि मम्मी मुझे टेबल चेयर चाहिए। और हमें भी लगा कि उसका एक कॉर्नर उसको हमें एक देना चाहिए। अब इस रूम में स्पेस है तो हमें उसके लिए कॉर्नर बनाना चाहिए। तो अब हम उसके लिए लेके आए हैं एक टेबल चेयर, जो उसका स्टडी पॉइंट आप बोल सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ और उसको ऑर्गेनाइज हम आपके सामने ही करेंगे। देखिए अब मैंने लिए ये टेबल, मैंने सिंपल टेबल लिया ये सिर्फ, और ये टेबल मेरे हस्बैंड लेके आए थे क्योंकि मुझे इसका रेट नहीं मालूम। और देखिए ये भी फोल्डिंग वाली टेबल है। मुझे कभी ऐसा होता है घर में गेस्ट आ गए कुछ भी है तो मैं इसको फोल्ड करके भी रख सकती हूँ और उसको किसी भी तरीके से मैं यूज में ले सकती हूँ। तो ये टेबल लिया। अब हम इसको टेबल चेयर बनाने, स्टडी पॉइंट बनाने के लिए इसको ऑर्गेनाइज करेंगे हम। और वो कैसे करेंगे, और चेयर ये मैंने सिंपल चेयर ली है, ये सिंपल मैंने चेयर ली है। ज्यादा होता है तो मैं यहाँ एक पिल्लो रख देती हूँ सीट पर और पीछे कुशन लगा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं हम टेबल चेयर को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। और देखिए जिसका ये टेबल चेयर है, जिसके लिए आया था, थोड़ा सा मुझे झुक के बात करना है क्योंकि ट्राइपॉड बार बार अप डाउन करना मेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने न्यू लिया है तो ये ऑर्गेनाइज भी वही करेगी और मैं उसकी हेल्प करूंगी जो वो हेल्प मुझसे मांगेगी। क्योंकि बच्चे का माइंड देखते हैं उसको क्या क्या उसको चीज चाहिए, इसमें वो क्या सोच रही है, उसके मन में क्या चल रहा है। तो चलिए कौन करेगा ऑर्गेनाइज? कृतिका। हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम आपको वो सामान दिखाएंगे जो हमें इस पर ऑर्गेनाइज करना है, फिर करके दिखाएंगे। मम्मा की हेल्प लूँगी कि मतलब ये सही लग रहा है कि नहीं जिस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज करा है। तो चलिए देखते हैं। तो जो फर्स्ट थिंग है वो है ये लैम्प। ये पापा लाए थे, मतलब ये गिफ्ट था एक तरीके का हमारे लिए। तो ये लैम्प लाए थे पापा और यहाँ पे इसकी वायर है, अगर आपको शो हो रहा हो तो। ये लैंप है और लैंप के साथ ही चार्जेबल है, मतलब इसको यहाँ पे इसका ये है पिन और ये टच है इसमें, ये टच वाला है, इसमें कोई बटन नहीं है, टच वाला लैंप है। हम मैं आपको आपको ऑन करके दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे इसका पॉइंट है तो इस पे हम इसका वायर कनेक्ट कर देंगे। फिर मैंने वायर कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे हम इसका प्लग लगा देंगे। मैं ऑर्गेनाइज करूँगी इसे इधर और मैं इसे इसका साइज का कर दूँगी, फ्लेक्सिबल है। मैं इसका ऑन करके यहाँ पे इसका जो टचिंग वाला ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये है फुल लाइट बंद करके दिखाओ। तो ये है फुल लाइट। ये एलईडी लाइट है, मीन्स थोड़ी जो उससे लाइट होती है। एंड देन ये है येलो लाइट। ये येलो तीन तरीके की लाइटें इसके अंदर, 3 लाइट्स हैं। और अब हम करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। सो दिस इज द लैम्प। ये बहुत ज़रूरी होता है कि स्टडी टेबल पे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है ये। और इसका कलर वाइट है। क्योंकि मुझे स्केचिंग का शौक है तो हमने तो यहाँ पे स्केच पेन्स है तो इसको मैं रखूँगी। एक हमने ये होल्डर लिया था हमारे पास के स्टोर से, तो इस होल्डर में मैं इसका अपने स्केच पेन्स रख दूँगी। एंड मैं इसे यहाँ पे, सही है मम्मा, यहाँ पे इसे मैं ऑर्गेनाइज कर दूँगी। मेरे पास ये 6 गिलास का सेट था। अब 6 में से बचे हैं, सिर्फ बचे क्या है, एक ही बचा है, बाकी सारे टूट गए। तो ये मैंने इसको दे दिया, एक फोल्डर के यूज में ले लेगी ये। यहाँ पे हमारे पास है पेंसिल्स, क्योंकि करनी पड़ती है। मैं ज़्यादा पेंसिल्स नहीं रखूँगी क्योंकि स्टडी टेबल पे जितना कम होगा उतना ही सही है, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉर्स नहीं है। देन यहाँ पे हमने लिया है बहुत पेन्स और ये बड़ा वाला मार्कर, क्योंकि बड़ा वाला पेंट ब्रश को हम किसी भी स्टोर करके रखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा कंटेनर नहीं था मेरे पास, तो मैंने इसको इसी होल्डर में रखा है। तो इस होल्डर में इन सारी चीज़ें रखी हैं। तो यहाँ पे मैंने होल्डर रख दिया। तो यहाँ पे हमने सैनिटाइजर और ऑडोमॉस लिया है। ये खत्म हो रखा है, अभी हमें इसको भरवाना है क्योंकि हमने 10 लीटर की कैन ही एक साथ ले रखी है, वो नीचे रखी हुई है, उसी में से हम थोड़ा थोड़ा भर लेते हैं। वैसे सैनिटाइजर मैं बच्चों को ज्यादातर हैंड वॉश के लिए ही बोलती हूँ, क्योंकि सैनिटाइजर को लेके भी जरा तरह तरह की अफवाहें आ रही हैं कि हाथ को स्किन प्रॉब्लम हो जाएगी, कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको जैसे कभी कभी हम कुछ खाते हैं फिर कुछ भी, तो बुक्स में जो हैंड्स के वो लग जाते हैं प्रिंट, तो इसलिए हैंड को क्लीन करने के लिए यहाँ पे मैंने एक हैंड सैनिटाइजर रखा है। और ऑडोमॉस, क्योंकि हमारा टेरिस पे रूम है तो बहुत सारे मक्खी मॉस्किटोज आ जाते हैं, तो इसके लिए हमने ऑडोमॉस स्प्रे रखा है। ये यहाँ पे
सो नेक्स्ट है ये डस्टबिन। ये मेरी डस्टबिन है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था हमें। हम मॉल गए थे, वहाँ पे हमने देखा था तो मुझे अच्छा लगा बच्चों के स्टडी टेबल के लिए, तो हमने ले लिया था। इसको हम कार में भी रख सकते हैं, बट जिसमें कोई भी जैसे स्मोकिंग का फिर कोई भी वैसा डस्ट नहीं रखना है, जैसे पेंसिल शार्पन्स हम बार बार उठ के जाएंगे से अच्छे, तो हमें ये मिनी डस्टबिन लिया है। यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं इसको ये जगह चेंज कर लेती हूँ। ओपन करके दिखा दो डस्टबिन को। डस्टबिन यहाँ से ओपन, यहाँ से हम डालेंगे, और कभी हमें और बहुत क्यूटी सा लग रहा है, एकदम छोटू सा। पर हमें थ्रो करना होगा अगर सारा, तो ये यहाँ से ओपन हो जाता है यहाँ से। अभी ये खाली है क्योंकि हमने खाली कर दिया है, तो यहाँ पे सही है। चलो तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे मटेरियल है, बट मैं इसे ऐसे नहीं रखूँगी, तो मैंने एक बॉक्स लिया है। ये बहुत पुराना बॉक्स है तो इसकी थोड़ी वैसी हो रखी है, बट हाँ ये बहुत ही अच्छा बॉक्स है। तो इसके अंदर मैं सबसे पहले ये वाले जंबो ऑयल पेस्टर कलर्स रखूँगी। इसके अंदर एक स्केचिंग टूल है अंदर, क्योंकि मुझे स्केचिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। देन मैं यहाँ पे एक इरेजर्स का पैक रखूँगी। देन मैं यहाँ पे एक बोल्ड मार्कर रखूँगी रेनॉल्ड्स का। देन मैं यहाँ पे एक फेविकॉल रखूँगी, फेविक गम है बेसिकली, फेविस्टिक, और ये फ्लेवर्ड वाली है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की है। यहाँ पे मैं फिर एक पेंट ब्रश रखूँगी। देन मैं यहाँ पे एक स्टेपलर रखूँगी। ये स्टेपलर मैंने खुद इस पर पेंट करा था, ये बेसिकली इस कलर का था। मैंने उसको वाटरमेलन का थोड़ा क्यूट बनाने के लिए इसको मैंने वाटरमेलन पेंट करा था, तो ये मैं यहाँ पे रखूँगी। देन यहाँ पे मेरे पास ये वाली टेप, ये डिज़ाइनर टेप है स्पार्कल वाली, इससे मैं इसको इधर रख दूँगी। देन यहाँ पे मेरे पास है ये वाला डिवाइडर, तो मैं इसको यहाँ पे रख दूँगी। मैंने एक मिनी रेजर डांस की, तो इस तरीके से पूरा बॉक्स ऑर्गेनाइज हो चुका है, तो बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। मैं इसको क्लोज करके इधर रख दूँगी। ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैंने ये जो बॉक्स था वो यहाँ पे रखा था, बट मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑड सा लग रहा है, मीन्स बहुत ज़्यादा भरा भरा सा लग रहा है। तो मैं इसकी जगह चेंज करके रिप्लेस करके मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे इधर रखूँ, इसके पीछे। मैं इसे यहाँ पे खड़ा कर दूँगी, एंड देन मैं इसे इधर एंड इधर, या फिर मैं इसे इधर रख दूँगी, बट फिर ये स्पेस अच्छा नहीं लगेगा, सो मैं इसे ऐसे रख रही हूँ। सो अभी आई थिंक ये ज़्यादा सही लग रहा है। आप मुझे कमेंट करना अब अच्छा लग रहा था या पहले अच्छा लग रहा था। सो अब जो नेक्स्ट थिंग मैं इस पर रखूँगी वो है, अब जो नेक्स्ट थिंग मुझे ऑर्गेनाइज करनी है वो है ये ज्योमेट्री बॉक्स। ये स्टार का है, फॉर्ड। पहले मुझे क्लासमेट का था, बट वो बहुत ज़्यादा ना, मतलब उसका जो प्रिंट था वो उतरने लग गया था, तो मैं ये वाले लिया। और मैं क्लास 8th में हूँ, तो वहाँ पे तो मैथ्स वैसे बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाती है, तो ज्योमेट्री की आपको ज़रूरत होती है। सो ये मैंने ज्योमेट्री लिया। अब मैं बहुत ज़्यादा स्विची पर्सन हूँ, क्योंकि मेरे को कोई भी चीज़ जल्दी से अच्छी नहीं लगती है, मतलब उसको चेंज करते रहना होता है। सो मैं फिर से इसकी प्लेस चेंज कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं कर रही, बस मैं क्या कर दूँगी अब ये और ना लगेगा। अब ये बिल्कुल भी मेरे को तो अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं इसके ऊपर रख दूँगी और इसे थोड़ा ऐसे, और इसके ये वाला जो हमारा होल्डर था वो मैं इधर रखूँगी और ये वाला इधर। सो अभी बहुत ज़्यादा सही सा लग रहा है, देखिए ज़्यादा फैला भी नहीं है। और यहाँ पे हमारा कल की वीडियो पे जो DIY पिलो गया था वो ये रहा। पिलो नहीं है, बेसिकली हार्ट है जो हमने एक बैग से बनाया था, इसलिए वो वाला हार्ट है। और अब जो नेक्स्ट थिंग मुझे यहाँ पे रखनी है वो है डिक्शनरी है, पॉकेट डिक्शनरी फ्रॉम महामाया, परफेक्ट डिक्शनरी इंग्लिश टू हिंदी। आपको अपने टेबल पे डिक्शनरी रखनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर कभी कभी नेट नहीं आता है, या फिर आप चैप्टर रीड कर रहे हो और फ़ोन आपके पास नहीं होता है, या कुछ गूगल नहीं होता है, तो आप डिक्शनरी से भी फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ टाइम लगता है, बट फिर भी मोस्टली मेरे पास फ़ोन नहीं रहता है, क्योंकि मम्मा को अभी को भी स्टडी करानी होती है, मेरे भाई को। सो मैं ये डिक्शनरी रखती हूँ। ये डिक्शनरी मैं यहाँ पे रखूँगी, क्योंकि मुझे चीज़ें ज़्यादा फैलानी नहीं है, मुझे चीज़ें ज़्यादा दिखानी नहीं है, मीन्स ज़्यादा भरा भरा रखना है, क्योंकि पोस्टर वगैरह बनाने होते हैं तो स्पेस ज़्यादा लगता है। तो मैं मोस्टली चाहती हूँ कि इस कॉर्नर में सारी चीज़ें अरेंज होता है, कुछ बाकी जो बचे उसको मैं देख लूँगी। बट अभी डिक्शनरी मैंने इसके पीछे रखी है, सैनिटाइज़र और ओडोमॉस के पीछे।
सो यहाँ पे हमारी डिक्शनरी। नेक्स्ट थिंग जो नेक्स्ट थिंग्स है वो ये थोड़ा डेकोरेट करने के लिए टेबल को। सो यहाँ पे एक छोटा सा ये हमने कहाँ से लिया था, वेट में आपको दिखा देती हूँ अगर लिखा हो तो। हाँ, कैबरी का जो एक आती है बॉल वाला बड़ा वाला, उसमें ये निकला था गिफ्ट में। सो इसको मैं यहाँ पे रख दूँगी यहाँ पे। और ये मैंने क्यूब इसलिए लिया है, कभी कभी ऐसे मेरा मन करता है क्यूब बनाने का, मुझे अच्छा लगता है। सो मैं ऐसे भी ले रही हूँ, मैं ऐसे इधर रख दूँगी ऐसे। नेक्स्ट ये छोटे से ये ऐसे रखा हुआ है, ये यूनिकॉर्न और ये क्रिस्टल। और ये प्लेट है क्योंकि कभी यहाँ पे बैठ के हम कोई स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं तो फिर टेबल गंदी ना हो, तो मैं इसके ऊपर रख के खाती हूँ। और नेक्स्ट है जर्नी, एक बुक है जो रीड करती हूँ रात को। और ये एक है जिसके अंदर मेरे टाइम टेबल या फिर मम्मा भी कभी टॉपिक्स लिखती है अपने यूट्यूब से रिलेटेड, तो ये बॉक्स ये ऐसे रहता है बेसिकली। और अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने बैग्स कैसे अरेंज करूँगी, वो मैं इसके नीचे अरेंज करूँगी। सो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। तो यहाँ पे ये वाली टेबल का कोई यूज़ नहीं था क्योंकि अब अभी की भी अलग से आ गया, मेरी भी आ गई है। सो इसको मैं इसके नीचे लगा दूँगी ऐसे। सो यहाँ पे मैं अपना बैग रख दूँगी। बैग की ना भी दोनों बच्चों के बैग्स की भी चैन खराब हो रखी है और लॉकडाउन की वो कोरोना वायरस की वजह से कोई चैन ठीक करने वाला घर में आ ही नहीं रहा है। जो साइड में जो स्पेस है वहाँ पे मैं अपने अभी का मतलब अपने भाई का बैग रख दूँगी। तो ये मेरे भाई का बैग और हम दोनों का बैग जिप्सी का है। तो ये टोटल व्यू आप चेक कर सकते हैं। बच्चों का जो है पढ़ाई में मन लगे। जैसे कि सबसे पहले तो बच्चों को खिला पिला के पढ़ाने बिठाइए। उनको पहले खाना वाना जो भी नाश्ता है, ब्रेकफास्ट या डिनर जो भी, उनको खिला पिला दीजिए जिससे कि वो भूख का ड्रामा कर ना सके कि हमें भूख लग रही है। फर्स्ट टिप आपका ये हो गया। और सेकंड हमारा जो है, उनको हमने कुछ खिला पिला दिया, उनको वॉशरूम के लिए हम पूछ लें कि वॉशरूम तो नहीं जाना, ये सब हम उनसे पूछ के उनको स्टडी टेबल पे बिठाएं। और सेकंड ये है कि हम उनका एक टाइम फिक्स करें। कम से कम हमें बच्चों को 2 आवर्स तो स्टडी के देने ही चाहिए, जिससे कि 1 घंटा जो है आपका ओरल के लिए हो जाए और 1 घंटा आपके रिटर्न के लिए हो जाए, ये होना चाहिए। चलिए अब आगे बात करें। और देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं अभी इतना स्पेस मेरे घर में नहीं है कि मैं बच्चों को स्टडी रूम दे सकूं, तो मैंने अपने बेडरूम में ही बच्चों को स्टडी कॉर्नर दे दिया है। तो स्टडी कॉर्नर में कभी कभी होता है कि देर रात भी, लेट नाइट भी जिन्हों पढ़ाई करती है, तो उसके लिए आपके बच्चे की स्टडी टेबल पे एक लैंप होना जरूरी है, जिससे कि अगर आपको नींद भी आ रही है तो आप लोग सो जाएं और बच्चा लैंप जला के अपनी स्टडी कर सके। तो एक लैंप होना बहुत जरूरी है। और स्टडी टेबल पे क्या क्या होना चाहिए वो आपने चीनू ने दिखाई दिया कि उसने अपनी टेबल चेयर कैसे ऑर्गेनाइज करी है। तो ये सब होना चाहिए। एक डस्टबिन होना चाहिए जिससे कि बच्चा पेंसिल शार्प करता है या कोई भी उसका पेपर है, कोई भी उसका कागज वगैरह, तो आप उस डस्टबिन डाल सके। जैसे कि नॉटी बच्चा जो है, ये पेंसिल शार्प करने के बहाने से भाग जाता था पहले में, अब लेकिन मैंने जो इसने एक्सक्यूज थे सबका मैंने सोल्यूशन निकाल लिया है। इसको प्यास लगती थी तो मैं वाटर बॉटल साथ करके बैठती हूँ इसको। और 2 घंटे के बीच में मैं बच्चे को ब्रेक जरूर देती हूँ। 10 मिनट का ब्रेक दो आप। 10 मिनट के ब्रेक में आप उससे कुछ इधर उधर की बातें कर लो, कुछ टॉपिक को लेके बातें कर लो, कुछ भी हेल्थी स्नैक्स आप रख सकते हो एक बॉक्स में भर के। जैसे कि मैं भी आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे रखा। जैसे कि मैं आपको पैकेट दिखा रही हूँ, ये इसका फेवरेट बिस्किट है, ओरियो इसका फेवरेट है। तो मैं ये एक कंटेनर में रख के टेबल चेयर पे रख देती हूँ। और जब हम बच्चे का स्टडी टाइम फिक्स कर देंगे तो बच्चा पहले से प्रिपेयर रहेगा कि हमारे को ये टाइम जो है हमारा 5 से 7 या सुबह 12 से तो हमारा पढ़ाई करने का टाइम है, वो प्रिपेयर रहेगा पढ़ाई करने के लिए। देखिए, हमसे जितना हो सकता है हम अपने बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी करने की पूरी कोशिश करते हैं, और हर पेरेंट्स करते होंगे जो जरूरी है। ये नहीं कि बच्चा कुछ नहीं कर रहा लेकिन उसकी फरमाइशें बहुत ज्यादा है, तो ये भी चीज गलत होती है।
बच्चे को हमेशा मोटिवेट कीजिए, बच्चों को कभी भी ये मत डीमोटिवेट मत कीजिए कि आपने कितना गंदा काम किया है और वो कितना अच्छा काम करता है। किसी भी रिश्तेदार के बच्चे से, कभी किसी नेबर के बच्चे से, उसके फ्रेंड सर्कल में, उसके स्कूल में नहीं। देखिए आपका बच्चा बेस्ट है, हमेशा ये मांग के चलिए मेरा बच्चा बेस्ट है, उसने जो किया है अच्छा किया है। समझाना आपका फर्ज है, लेकिन भेदभाव मत कीजिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो मेरा बेटा और बेटी में बहुत फर्क है, उनके नेचर में भी बहुत फर्क है। जो मेरी बेटी है उसने कभी किसी चीज की आग से जिद नहीं करी और वो स्टडी में भी बहुत अच्छी है। बेटा भी अच्छा है लेकिन वो थोड़ा सा जिद्दी और नॉटी है, क्योंकि देखिए पीछे कर रहा है। बिकॉज क्या रीजन है, एक तो देखिए जब वो मतलब 1 मंथ का था, 1.5 मंथ का था, तभी से वो इतना ही उसकी तबीयत खराब हो गई थी, वो हॉस्पिटलाइज हो गया था, 1.5 महीने का बच्चा। और उसके बाद से 5 साल की एज तक उसको मैं 3 बारी एडमिट करा चुकी हूँ हॉस्पिटल में 5-5 दिन के लिए। और उसका क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसका बहुत ज्यादा वीक है, बहुत वीक है। उसको जल्दी से सर्दी, जुकाम, खांसी, कुछ यही तीनों चीजों की वजह से हमेशा वो बीमार होता है ज्यादा, और कवर नहीं कर पाता तो डॉक्टर उसको हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। तो यही सब था मैंने अपने बच्चों के साथ फॉलो किया है, वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। हमेशा मैं कोशिश ये करती हूँ जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और यही सब था। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मे बी ये सब बातें आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी, और अगर हेल्पफुल है तो वही अगेन वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय।